हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सिक्योर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉसेस लॉ के जो सेकेंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। गॉसेस लॉ के जो सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पर एक इनफाइनाइट शीट बनाएंगे। इनफाइनाइट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सोचने लगते हैं ये तो बहुत बड़ा होगा, यानी कि इनको हम मेजर ही नहीं कर सकते। असल में जो इनफाइनाइट है ना, ये एज ए कंपेयर जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिहाज से वो जो शीट है वो इनफाइनाइट है। वो जो पॉइंट है वो बहुत छोटा है, यानी कि इनफाइनाइट शीट का मतलब है शीट के लिहाज से वो पॉइंट बहुत छोटा है, और उस पॉइंट के लिहाज से जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिहाज से जो शीट है वो बहुत बड़ा है और इनफाइनाइट है। उस सेंस में हम इनफाइनाइट कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये इनफाइनाइट नहीं है। एज कंपेयर टू द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके कंपेरिजन में शीट इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट शीट, ये एक इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लास्ट में हम नेगेटिव चार्ज शीट के लिए भी हम इक्वेशन निकालेंगे। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉसेस लॉ का। सबसे पहले हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट के लिहाज से ये जो शीट है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट शीट के ऊपर टोटल चार्ज को डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। इस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उस छोटे से पोर्शन में टोटल चार्ज निकालेंगे। उस पोर्शन का अगर हमारे पास चार्ज आ जाए तो हम फिर तखमीना लगाते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो पूरा इनफाइनाइट शीट है उस पोर्शन का कितना गुना है। उस शीट का जिस पोर्शन का हमने चार्ज निकाला है हम तखमीना लगाते हैं, सपोज उस पोर्शन का 100 गुना है, तो उस पोर्शन के चार्ज को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनफाइनाइट शीट के ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा। इस ट्रिक के ज़रिए हम इस शीट के ऊपर इजीली चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एज चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर, ये तो शीट तो इनफाइनाइट है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर चार्ज निकालना हमारे लिए आसान है बनिस्बत टोटल इनफाइनाइट शीट के। तो 1 मीटर पोर्शन के अक्रॉस हमने इजीली चार्ज कैलकुलेट किया। फिर हमने तखमीना लगाया कि ये जो शीट है, ये जो इनफाइनाइट शीट है वो तकरीबन 100 मीटर है। तो 1 मीटर के ऊपर जो चार्ज है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इस सरफेस के ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि हमने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर एक पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन इनफाइनाइट शीट। इस ट्रिक के जरिए हमने इस शीट के ऊपर इजीली टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया। सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया हमें पता है 1 मीटर, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज ऑन दिस इनफाइनाइट शीट आएगा। Putting equation 2 in equation 1, phi is equal to Q की जगह यहाँ पर Q की वैल्यू सिग्मा ए रख दें, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 3 लिख दो। पहला स्टेप हमने कर लिया। अब हमने इस शीट के करीब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है।
इसके लिए हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, हमें 3D या गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया है, गॉसियन सरफेस है उसकी शेप जो है ना वो सेम नहीं होती, हर मौके पर उसकी शेप डिफरेंट होती है। ये आपके ऊपर है, आपने सिमेट्री का ख्याल रखना है। सिमेट्री मीन्स या तो थीटा 90 हो तो थीटा 0 हो। ऐसे में हम इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर a Gaussian surface in the form of cylinder. This cylindrical surface should be symmetrical. ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो थीटा हमारे पास 0 आ जाए या तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इनफाइनाइट शीट के अंदर से हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम इसको पास करेंगे ऐसे। ये हमारे पास एक सरफेस है, सिलेंडर है ये हमारे पास, ऐसे। ये जो इनफाइनाइट शीट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है, जब हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को हम पास करेंगे तो कुछ चार्जेस इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर भी आ जाएगा, ऐसे। सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 सरफेसेस है। देयर आर 3 सरफेसेस। इस क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 सरफेसेस है। एक ये N1, N2 और कर्व सरफेस। N1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर है। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है तो थीटा 0। दूसरे एंड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर। तो यहाँ पे भी थीटा 0 है क्योंकि E और A पैरेलल है। जबकि कर्व सरफेस में फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो बाहर है, एरिया वेक्टर ऊपर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, तो थीटा यहाँ पर कर्व सरफेस में 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों जो सरफेसेस है इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन एंड फेस, ये सब हेडिंग है इसी टॉपिक का। तो फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, हियर फाई इज इक्वल टू फाई 1 है। इसको इक्वेशन ए लिख दो आप, ये इक्वेशन 4 लिख दें। तो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कास 0 एज थीटा इज इक्वल टू 0, E एंड A आर पैरेलल। ये जो A वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0 आएगा। तो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए कास 0 की वैल्यू 1, कास 0 1। तो इक्वेशन 5 लिख दें। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू other end के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं इक्वेशन 4। तो हियर फाई इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कास थीटा एज थीटा 0। यहाँ पे भी N2 पे भी E और A पैरेलल है। फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कास 0, कास 0 की वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। फाई 2 इज इक्वल टू ई ए, इसको इक्वेशन कहें
6। अब एक ही सरफेस रह गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, वो है कर्व सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई 3 इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री। एज ए वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ए वेक्टर और ई वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अगर देखें फील्ड लाइंस को आप बाहर भी ले लें तो भी 90 का बनता है, ऐसे लेंगे तो भी 90 का बनता है, आप अंदर की तरफ लेंगे तो भी 90 का बनता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। तो फाई 3 इज इक्वल टू ई ए कास 90 एज कास 90 की वैल्यू है 0। इस इक्वेशन को मैं ज़रा इस साइड पर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे जगह स्पेस अवेलेबल हो। फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 3 आपने दोबारा नहीं लिखना है, आपने लिखा हुआ है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। कास 90 की वैल्यू है 0, फाई 3 इज इक्वल टू ई ए 0। तो फाई 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 7 लिखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबको ऐड करें, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इक्वेशन 8 लिख दीजिए। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 and equation 7 in equation 8, phi 1, phi 2, phi 3 की वैल्यू इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 से इक्वेशन 8 में पुट कीजिए। फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस 0, वैल्यूज होगी फाई इज इक्वल टू 2 ई ए। इसको इक्वेशन 9 लिख दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 9 और 3 को कंपेयर करें। 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ई की वैल्यू निकालना है तो 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा राइट साइड में। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 10 लिख दें। इन वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है 11, वेयर आर कैप इज इक्वल टू आर पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर पोजिशन वेक्टर डिवाइड बाय आर। उसको इक्वेशन 12 कहें। वेक्टर फॉर्म ये भी है और ये भी है। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर इस इनफाइनाइट शीट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, उस सूरत में इक्वेशन क्या होगी वो हम लिखेंगे। इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्जेस, शीट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे नेगेटिवली चार्ज हो, ऐसे, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 10, 11 एंड 12 become E is equal to माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन ए लिख दो। ये इक्वेशन बनेगा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वेशन भी लिखते हैं इसको, आर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर पोर्शन वेक्टर डिवाइड बाय आर, इसको इक्वेशन से लिखें। देखिए पेपर में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आता है या इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज आए, शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज के लिए शुरू से लिखने के लिए आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, बाकी सब सेम टू सेम है। एक तो डायग्राम में नेगेटिव आएगा, दूसरा इस इक्वेशन में नेगेटिव कहाँ से आया है, यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान ए, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के जो फार्मूला है उसके अंदर से माइनस आया है। Q इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से आपने माइनस लगाना है, बाकी सेम टू सेम है, एज इट इज लिखना है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है।